नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 17 जून की वो तारीख जब पूरी दुनिया ने एक गहरी सांस ली थी। लगा था कि मिडिल ईस्ट में सुलग रही आग अब हमेशा के लिए बुझ जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच एक डील हुई थी, एक ऐसा समझौता जिसने ये उम्मीद जगाई थी कि अब और खून नहीं बहेगा। लेकिन आज 17 अगस्त, ठीक 60 दिन पूरे हो चुके हैं और आज वो डील, वो उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो रही है। क्या मिडिल ईस्ट में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना भी दुनिया ने नहीं की थी? क्या अमेरिका और ईरान फिर से एक दूसरे के खून के प्यासे होने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग अब कभी खत्म नहीं होगी? आज के इस वीडियो में हम इसी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। मिडिल ईस्ट में 3 महीने से ज्यादा समय से एक भयानक जंग चल रही थी। हजारों बेगुनाहों की जान जा चुकी थी। इसी तबाही को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था। इस समझौते की मियाद 60 दिन तय की गई थी। लक्ष्य था इन 60 दिनों के अंदर दोनों देश बातचीत करेंगे और एक फाइनल परमाणु समझौते तक पहुंचेंगे। लेकिन आज सोमवार 17 अगस्त को यह मियाद खत्म हो रही है और सच बताऊं, दोनों देशों की तरफ से इस समझौते को आगे बढ़ाने का कोई भी साफ संकेत नहीं मिला है। उल्टे पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच तनाव और गोलाबारी फिर से भड़क उठी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या बैक चैनल से कोई बातचीत चल रही है? तो इसका जवाब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने खुद दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRIB को दिए एक इंटरव्यू में अराक्ची ने साफ कर दिया कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं किया है। हाँ, उन्होंने ये जरूर माना कि मध्यस्थों के जरिए मैसेज भेजे और रिसीव किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि इसका मतलब बातचीत बिल्कुल नहीं। ईरान का सीधा आरोप है कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है। हालांकि एक अलग मोर्चे पर ईरान और ओमान के बीच बातचीत जरूर चल रही है। इसका मकसद होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के सुरक्षित गुजरने के लिए एक नया रास्ता तय करना है। अराक्ची का कहना है कि वो फिलहाल एक अस्थायी मार्ग बना रहे हैं जिसे आगे चलकर स्थायी कर दिया जाएगा। कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 17 जून का दिन था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इसका फौरी मकसद था कूटनीति के जरिए युद्ध रोकना और लेबनान में चल रहे संघर्ष को भी खत्म करना। इस जंग ने दुनिया भर के व्यापार की कमर तोड़ दी थी। खाड़ी के रास्ते होने वाला ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह प्रभावित हुआ था। खासतौर पर तेल और गैस की सप्लाई चेन चरमरा गई थी। और यह कोई छोटा मोटा समझौता नहीं था। इसमें 14 बिंदु थे। तय यह हुआ था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जैसे बड़े और पेचीदा मुद्दे 60 दिन बाद सुलझाए जाएंगे। अगर हम इस डील की शर्तों को आसान भाषा में समझें तो इसमें मुख्य रूप से 6 शर्तें थीं। पहला, 60 दिनों के अंदर परमाणु समझौते के लिए अंतिम बातचीत की जाएगी। दूसरा, अंतिम समझौता होने के ठीक 30 दिनों के अंदर अमेरिका को ईरान पर लगी समुद्री नाकाबंदी पूरी तरह खत्म करनी थी। तीसरा, अमेरिका को ईरान के लिए कम से कम $300 अरब का पुनर्निर्माण और विकास पैकेज तैयार करना था। चौथा, अमेरिका को ईरान से आर्थिक पाबंदियां हटानी थी, ईरान को तेल निर्यात के लिए छूट देनी थी और विदेशों में फंसी ईरान की अरबों डॉलर की रकम तक उसकी पहुंच बहाल करनी थी। पांचवा, दूसरी तरफ ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से अपनी बारूदी सुरंगें हटानी थी और 60 दिनों तक बिना किसी टोल के जहाजों को गुजरने देना था। और छठा, ईरान ने यह वादा किया था कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ना ही खरीदेगा और जो स्थिति उसे बनाए रखेगा। शर्तें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन यह समझौता कितना सफल रहा? जवाब है 0। हस्ताक्षर होने के 24 घंटे के अंदर ही दोनों देशों में ठन गई। दोनों ने समझौते की भाषा का अपने अपने हिसाब से मतलब निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका इसे सिर्फ एक सीजफायर मान रहा था, जबकि दूसरा खेमा इसे स्थायी शांति का कदम। करीब 2 हफ्ते ही बीते थे कि दोनों ने एक दूसरे पर शर्तें तोड़ने के आरोप लगा दिए। होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दोनों तरफ से हमले शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हमलों को समझौते का बेवकूफी भरा उल्लंघन करार दिया। जवाब में ईरान ने कहा कि अमेरिका ने खुद समझौते के पहले अनुच्छेद की धज्जियां उड़ाई। 7 जुलाई आते आते ट्रंप ने खुलेआम कह दिया कि यह समझौता अब खत्म हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के उन ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी जिन्हें ईरान अपना नागरिक ढांचा बता रहा था। बदले में ईरान ने अमेरिका के साथी देशों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। होर्मुज में फिर से नाकेबंदी हो गई।
और दुनिया फिर वहीं आ खड़ी हुई जहां से चली। अब सवाल यह है कि आज 17 अगस्त को जब आधिकारिक तौर पर डील खत्म हो गई है तो आगे क्या? अगर आप ये सवाल अमेरिका से पूछेंगे तो जवाब अलग होगा और ईरान से पूछेंगे तो अलग। दोनों ही देश इस युद्ध में अपनी अपनी जीत का डंका पीट रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है। इस बीच CNN की एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार जंग की वजह से अमेरिका के हथियारों का अपना भंडार बहुत तेजी से और खतरनाक रूप से कम होता जा रहा है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि ट्रंप के सामने अमेरिका को एक ऐसी जंग में फंसाने का खतरा पैदा हो गया है जिसे खत्म करना नामुमकिन हो सकता है। इसे कूटनीति की भाषा में फॉरएवर वॉर यानी कभी ना खत्म होने वाली जंग कहा जाता है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालना उनकी मौजूदा रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। वो ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल अपने युद्ध की शुरुआत में तय किए गए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। गालिबाफ ने सीना ठोक कर कहा है कि मैं पूरे दिल से कहता हूं कि हमने ये जंग जीत ली है। तो हालात बेहद नाजुक हैं। 60 दिनों की मोहलत खत्म हो चुकी है, हथियार कम पड़ रहे हैं, लेकिन जिद कम नहीं हो रही है। क्या ट्रंप चुनाव से पहले इस फॉरएवर वॉर का जोखिम उठाएंगे या दुनिया को फिर से एक बड़े तेल संकट का सामना करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका और ईरान में कभी स्थायी शांति हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।